हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माई शॉर्ट ट्रिक। इस चैनल पर हम हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स व एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक व पीवाईक्यू को समझते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। तो देखिएगा, आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टाइप, जो कि है नंबर सीरीज। जो हमारा टॉपिक चल रहा है सीरीज, इसकी अभी तक हमने 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें हमने लेटर सीरीज, रॉन्ग लेटर सीरीज और रिपीटेड सीरीज के बारे में समझा था। अगर आपको यह क्लास लेनी है तो इन तीनों क्लासेस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, आप चाहे तो ले सकते हैं। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट टाइप, नंबर सीरीज। तो देखिएगा, नंबर सीरीज जो हमारा टॉपिक है सीरीज, इसकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, जिसमें से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अवश्य ही देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास में हम उसी के बारे में समझेंगे। क्वेश्चंस पर चलने से पहले समझते हैं नंबर सीरीज होती क्या है। तो देखिएगा, नंबर सीरीज में आपको कई सारी डिजिट्स दी जाएगी। बेशक वो सिंगल डिजिट्स हो सकती हैं, पेयर में डिजिट्स हो सकती हैं, या 3-3 के ग्रुप, 4-4 के ग्रुप में भी हो सकती हैं। जनरली आपको सिंगल डिजिट या डबल डिजिट ही मिलेगी। साथ ही साथ में आपको एक कोई ब्लैंक स्पेस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इस ब्लैंक स्पेस में कौन सा एक ऐसा डिजिट आना चाहिए, नंबर आना चाहिए जो कि इस सीरीज को कंप्लीट कर दे, तो हमें वह बताना होगा। तो अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चंस पे। तो देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले इसका पैटर्न जानते हैं, जो कि इसकी पैटर्न है क्या। 2, 4, 8, 16, 32। अच्छा जी, देखिए 2 और 4, 2 और 4 में कितने का गैप है? 2, 4 और 8 में कितने का गैप है? 4, 8 और 16 में कितने का गैप है? 8। यानी कि क्या हो रहा है, जो कि 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 32 का डबल यानी कि 64, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। तो बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, ये आपके सामने एक नंबर सीरीज दी गई है और पूछा गया है यहाँ पे लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए। तो नंबर सीरीज में एक चीज हमेशा ध्यान रखें, नंबर सीरीज में आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करके उन सबके बीच में डिफरेंस कितनी कितने की डिफरेंस है वो पता कर लेनी है। और जैसे ही आप डिफरेंस पता कीजिएगा तो आपको खुद पे खुद समझ आ जाएगा जो कि यहाँ पे किस पैटर्न में आपको सीरीज दी गई है। तो देखिएगा, नंबर सीरीज आपके सामने यहाँ पे 4, 7, इसमें कितने का गैप है? 3 का गैप है। 7 और 12, इसमें कितने का गैप है? 5 का गैप है। 12 और 19, 12 और 19 में कितने का गैप है? 7 का गैप है। 19 और 28, इसमें कितने का गैप है? 9। तो इसे देखने से ये जो हमारा गैप है, जो कि कितने कितने के डिफरेंस पे है, इसे देखने से हमें यह तो पता चल गया है जो कि ये सारे के सारे ऑड नंबर में चल रहे हैं आगे की तरफ। जैसे 3 हमारा ऑड नंबर हो गया, 3 के बाद हमारा 4 नहीं होता, यानी कि 3 के बाद 4 ऑड नहीं होता, 4 इवन होता है। उसके बाद 5 हमारा ऑड होता है, 5 के बाद 7 होता है, 7 के बाद 9 होता है। 9 के बाद कौन सा ऑड नंबर होता है? 9 के बाद 8, 9 के बाद 10 तो नहीं होता, 11 होता है। तो यहाँ पे जब हम 11 इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा? तो यहाँ पे होगा 39, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारा ऑप्शन सही है या नहीं। तो बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। देखिए 20, 20, अच्छा 2 बार 20 है, उसके बाद 19, 16, 17, 13, 14, 11। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले तो 16 छोटा है, उसके बाद फिर बड़ा हो जा रहा है, फिर छोटा हो जा रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, फिर छोटा। मीन्स पहले छोटी डिजिट है यानी कि छोटा वैल्यू है, उसके बाद बड़ा वैल्यू है, उसके बाद फिर छोटा, फिर छोटा, फिर बड़ा, ऐसे करके है। तो ऐसी जब भी सीरीज आपके पास आए नंबर सीरीज में, तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे एक नहीं 2 सीरीज चल रही होती है। यानी कि अभी तक तो हमने देखा था एक ही सीरीज चल रही थी, यहाँ पे 2 सीरीज चल रही है। कहने का मतलब हुआ कि देखिए, जैसे ये है, जैसे हम लेटर सीरीज में कर देते 2-2 सीरीज चलती थी, वैसे ही यहाँ पे 2 सीरीज चल रही है। 20, एक एक के गैप पे 2 सीरीज चल रही है, 2 सीरीज चल रही है। इसके बाद ये होना चाहिए ना, ये फर्स्ट वाला जो हमारा ब्लैंक है वो फर्स्ट सीरीज से रिलेट कर रहा है, और सेकंड वाला जो ब्लैंक है ये हमारा सेकंड सीरीज से कर रहा है रिलेट। तो अब देखते हैं इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। 20 और 19, इसमें कितने का गैप है?
1 का गैप है, यानी कि गैप माइनस है 1 का। 19 और 17 में कितने का है? माइनस माइनस 2 का, माइनस 2 का। यहाँ 17 और 14 में कितने का है? माइनस 3 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? जो हमारा फर्स्ट ब्लैंक है यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये देखिए 1 2 3, यानी कि ये जो नंबर चल रहे हैं वैसे तो नेगेटिव में है तो बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, लेकिन अगर हम माइनस को ना देखें तो कितने का है? 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? -4 का गैप होना चाहिए। तो 14 में से -4 करा तो कितना होगा? यहाँ पे हमारा 10 होना चाहिए। तो देखते हैं स्टार्टिंग में 10 किसके हैं? 1 2, अच्छा इन दोनों के हैं, तो ये तो होंगे नहीं। अब बचे ए और बी में से, तो ए और बी में से देख लेते हैं किसका आंसर कौन सा होना चाहिए हमारा। तो ए और बी में देखिए, तो यहाँ पे है 20, और 20 और 16 में कितने का गैप है? -4। 16 और 13 में कितने का गैप है? -3। ठीक है, 13 और 11 में कितने का गैप है? -2। तो क्या हुआ यहाँ पे? जैसे 1 2 3 4 ऐसे जा रहा था, तो यहाँ पे 4 3 2 1 जा रहा है। 4 3 2, यानी कि वैसे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन अगर माइनस है तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे -1 होना चाहिए। तो 11 में से -1 करेंगे तो कितना होगा? 10। यानी कि क्या हुआ? जो हमारा ब्लैंक है ये दोनों, यहाँ पे फर्स्ट में भी 10 है और सेकंड में भी 10 है। तो देखते हैं कौन सा है आंसर नंबर ए। देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। तो हमारा आंसर सही है या नहीं, आंसर तो बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने 67 69 72, तो कुछ नहीं करना हमें। जब भी नंबर सीरीज आएगी तो हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है। तो कितने के डिफरेंस हो रहे हैं? तो यहाँ पे +2 का हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 69 और 72 में कितने का है? +2 का। यहाँ भी +2 का ही हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं 72 और 76 में कितने का हो रहा है? +4 का हो रहा है। यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे 3 का हो रहा है। 2 3 4, और यहाँ पे देखते हैं कितने का हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा हो रहा है 5, जो कि 6 और 5 11 होता है, तो ये 1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा कितने का ऐड होगा। तो देखिए साफ सीधा हमें तो यही पता चल रहा है 2 3 4 5, और यहाँ पे हमारा +6 होना चाहिए। कितना आसान है, +6 होना चाहिए। तो 81 में जब हम +6 करेंगे तो कितना होगा? 87, जो कि हमारा आंसर नंबर ए। देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। तो बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। देखिए 10 14 28 32, ये भी है। तो कुछ नहीं करना, बस हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानना है, जो कि कितने का डिफरेंस है। 10 और 14 में कितने का है? +4 का। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने का है? 14 और 28 में कितने का है? +14 का है। ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ पे देखिए कितने का है? यहाँ पे कितने का है? यहाँ पे हमारा ये 14 है। इसको मैं 14 अच्छे से लिख दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, माउस से लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए कितने का है? 28 और 32 में कितने का डिफरेंस है? 28 और 32 में 4 का डिफरेंस चल रहा है हमारा, मतलब 4 हमारे ऐड होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखने से है, ये देखिए यहाँ पे कितना है? 32 है, 32 है। और यहाँ पे फिर देखिए कितने का है? +4 है। तो आगे क्या होना चाहिए? आगे तो हमें समझ नहीं आ रहा, आगे क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्या चल रहा है? जो कि पहले यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट एक साथ चल रहा है। अभी तो हमने एक एक पैटर्न ही देखा था, यहाँ पे दो पैटर्न साथ में चल रहे हैं। दो पैटर्न क्या है मैं आपको ये समझाता हूँ। अगर ये देखिए 10 और 14 में कितने का है? +4 हो रहा है। +4, फर्स्ट में +4 हो गया, उसके बाद देखिए 14 आ गया। 14 का फिर डबल कर दिया गया है। 14 2 जा 28, 14 2 जा 28। फिर 28 में क्या काम किया? +4 कर दिया। फिर मतलब कि क्या हुआ? पहले +4 कर रहे हैं और उसके बाद जो भी नंबर आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर +4 कर रहे हैं, और फिर जो भी नंबर आ रहा है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए इसके बीच में कितने का गैप है? 4 का, मीन्स +4 हो रहा है। यहाँ पे देखिए इसको डबल कर दिया गया है, इंटू 2 मैंने लिख दिया। अब इन दोनों के बीच में देखिए +4 का है,
यहाँ भी हमारा प्लस डाल देता हूँ, और यहाँ पे देखिए फिर 32 को डबल कर दिया गया है, यानी कि इंटू 2। फिर यहाँ पे देखिए इसमें +4 हो गया, तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे +4 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 होना चाहिए। तो जब 68 का डबल करेंगे तो कितना होगा, लास्ट में 6, यानी कि 136 होगा। 136 यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारा आंसर सही है नहीं, तो बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। अच्छा जी, इतना बड़ा क्वेश्चन। अच्छा, देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया, 1,25,001। वाह, बहुत बड़ा ही है। तो कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, हमारे दिमाग के साथ खेलने का कोशिश किया गया है एग्जामिनर ने। देखिए यहाँ पे देखिए लास्ट 3 डिजिट, सबके लास्ट 3 डिजिट सेम है। तो जैसे कि ये देखिए 001, यहाँ भी देखिए 001, यहाँ भी देखिए 001, यहाँ भी 001, और यहाँ भी 001। यानी कि ये तो पता चल गया, जो कि जिसके लास्ट में 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट 001 होगा, वही हमारा यहाँ भी आंसर होना चाहिए। तो 001 और 001, तो ए और बी में से ही कोई हमारा आंसर होगा। देखिए 1, अब ये भूल जाइए, ये तो सब में ही कॉमन है, ये भूल जाइए। अब सबके स्टार्टिंग वाली डिजिट देखिए, 1, 8, 27, 64, 125। इससे तो हमें यही पता चल रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1। यहाँ पे क्या हुआ, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुआ है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। यहाँ पे क्या हुआ, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 5 का 5 5 जा 25, और 25 5 जा 125। यहाँ पे 5 का क्यूब हुआ है। तो यहाँ पे हमारा नेचुरल नंबर के क्यूब होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेक्स्ट हमारा 6 का क्यूब होना चाहिए। तो 6 का क्यूब क्या होगा, 6 6 जा 36, और उसके बाद इसको दोबारा से 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 जा 36, 3 6 8 जा 6 3 जा 18, 18 और 3 21, 21, और लास्ट में 0 0 और 1। ये हो गया 216001, 216001, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। तो बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। देखिए इस क्वेश्चन में कितना बड़ा क्वेश्चन था, बट हमने यहाँ पे दिमाग से खेला है, इसलिए हमारा आंसर इतनी जल्दी आ गया। और ये प्रैक्टिस जब कीजिएगा आप, तो आपको भी पता चलने लग जाए जो कि यहाँ पे किस पैटर्न में है। आज की क्लास में तो बहुत ही ज्यादा PYQ ही बहुत क्वेश्चंस है, तो देखिएगा बहुत मजा आ जाएगा आपको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। अच्छा जी, ये पहले वाला आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है जी, नंबर सीरीज में आपको ऐसे 1/2, ये तो ऐसे है ना, ऐसे आ सकता है आपको 1/2, 1/3, ऐसे करके भी आपको आ सकता है। तो देखिएगा ये हम सीखते हैं इसमें कैसे होगा। तो देखिए ये तो सिंपल सा लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा 7, यहाँ पे 8 होना चाहिए ना, 8। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए यहाँ पे हम भी गलती कर देते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हमारा न्यूमरेटर है, आपको पता होगा, जो कि ऊपर वाला जो होता है न्यूमरेटर होता है, और नीचे वाला जो होता है उसे हम डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम गलती करने जा रहे थे। न्यूमरेटर 1, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। न्यूमरेटर हमारा कौन सा है, इसका 1, इसका हमारा 3, इसका हमारा 5, और इसका हमारा 7। देखिए 1 3 5 7, इसका मतलब ये क्या चल रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में हमारे ऑड नंबर चल रहे हैं। सबसे छोटा हमारा ऑड नंबर कौन सा होता है, 0 नहीं होता, 1 से शुरुआत होती है। तो 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 5 के बाद 7। ये तो हमारा पता चल गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जो हमारा न्यूमरेटर है वहां पे 9 होना चाहिए। तो 9 हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा यही सही होगा। लेकिन हम नीचे का भी कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्योंकि यहाँ जो 16 था ना, उसी से हमें इसके बारे में पता चला, जो कि जैसे हम पहले 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट कर रहे थे, वैसा नहीं होगा। देखिए नीचे क्या हुआ, जो कि नीचे 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32।
यानी कि यहाँ पे डबल होते हुए जा रहा है, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था जिसमें डबल हो रहा था। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा कितना होना चाहिए 32, यानी कि 9/32। एग्जामिनेशन में ये तो आपको समझाने के लिए मैंने समझाया, अगर एग्जामिनेशन में पता चल रहा है जो कि हाँ ऐसे होना है तो कुछ नहीं करना, आंख बंद करके हमें टिक लगा देना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में उतना सोचने का हमारे पास समय नहीं होता। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये है BCA यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 2020, यानी कि लास्ट टू लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था BCA का, उसमें क्वेश्चन नंबर 44 था। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो ये भी देखिए 17 36, अच्छा जी, इन दोनों में देखिए कितने का गैप है 17 और 36, तो 17 2 जा 34 और 2 यानी कि 19 का गैप है। ठीक है, इन दोनों में देखिए कितने का गैप है, तो 36 और 72 और 2 यानी कि 38 का गैप है इसमें, 38 का। अच्छा, यहाँ पे 19 38 ऐसे करके इसके टेबल ही चल रहे हैं क्या? नहीं तो ऐसे भी हो सकता है। ये देखिए 17 17, इसको मैं इरेज करके फिर से बताता हूँ आपको, ऐसे भी ये हो सकता है। देखिए ये प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आएगा कैसे हो रहा है, जो कि मैं बस इसको माइनस कर रहा था। जैसे इनमें है तो 17 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 34, 34 हो गया, एंड देन उसमें प्लस 2 कर दिया, यहाँ पे कितना हुआ 36। अब देखिए 34 प्लस 2, 34 प्लस 2, अब देखिए 36 और 72 में कितने का हो रहा है 76 में, 36 का अगर हम डबल करते हैं तो कितना होता है 70, 72, 72 प्लस 2, देखिए 72 प्लस 2 यानी कि 47 ही होगा। उसके बाद इसमें देखिए 74 को जब हम डबल करेंगे तो कितना होगा 8 और 1 और 4 148, इसमें हम 2 को प्लस करते हैं तो कितना होगा 150, 150 और इसमें जो हमारा ढूंढने के लिए दिया गया है इसमें क्या होगा 150 का डबल करेंगे तो कितना होगा 300 प्लस 2, 302, यानी कि हमारा आंसर नंबर डी। अब चेक करने के लिए क्या है 302 है, 302 को डबल करते हैं तो कितना होगा 604 प्लस 2 यानी कि 606, यानी कि सही है हमारा आंसर नंबर डी। देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं, तो बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, BCA 2019 यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 2019 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आया था क्वेश्चन नंबर 47 पे। तो देखते हैं इसमें क्या है 9 और 11, इसमें देखते हैं कितने का गैप है 9 और 11, 9 to 11, यहाँ पे देखिए 11 और 15 में कितने का गैप है 4 का। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे 2 का, इसमें देखिए इसमें कितना है यहाँ भी 4 का, यहाँ 2 का। तो ये तो साफ सीधा पता चल रहा है 2 4 2 4 2 4, यानी कि 2 का यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो नेक्स्ट में कितने का होगा 4 का। तो 23 में 4 प्लस करेंगे तो कितना होगा 27, 27 यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारा आंसर सही है नहीं, तो बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये था BCA 2019 मींस उसी ईयर क्वेश्चन नंबर 48, यानी कि उसी क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन था ये 15 16 20 29 और 45। अच्छा जी, और नेक्स्ट बोला है हमें ढूंढने के लिए। देखते हैं इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, तो कुछ नहीं करना, हमें इनमें गैप देखने हैं जो कि कितने का डिफरेंस है। 15 और 16 में 1 का, 16 और इसमें 4 का, इसमें देखिए 4, इसमें ये 20 और 29 में कितने का है 9 का। ठीक है, अब देखिए 29 और 45 में कितने का गैप है 29 और 45 में हो गया हमारा 1 और 16 का गैप। अच्छा जी, नेक्स्ट कितने का होना चाहिए, तो यहाँ से फर्स्ट में 1 4 9 16। अच्छा, यहाँ पे तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा। हाँ, एक पैटर्न तो ये बन रहा है ना, देखिए अभी तक हमारे यहीं तक सीमित रहता था, अब देखिए यहाँ पे ये देखिए ये 1 का स्क्वायर है, ये देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और नेक्स्ट हमारा कितने का होना चाहिए 5 का स्क्वायर होना चाहिए, 5 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हमारा 25 होना चाहिए, 25 होना चाहिए, 5 25। इसको मैं दोबारा से बताता हूँ 25, यानी कि इसमें जब हम 25 प्लस करेंगे तो कितना होगा हमारा 70। 70 कौन सा है हमारा आंसर नंबर सी। देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं,
तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, ये है हमारा बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 2020 यानी कि लास्ट टू लास्ट ईयर, क्वेश्चन नंबर 43 पे। देखिए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, कुछ नहीं करना, हमें इनमें डिफरेंस देखनी है कितनी की है। तो 25 और 17 में कितने का हो रहा है, -18 हो रहा है, -18 ही हो रहा है। उसके बाद देखिए इसमें 25 और प्लस में 11, 25 और 11 हमारा हो गया 36 का गैप हो गया इसमें। इसमें देखिए कितने का हो रहा है, इसमें हो रहा है हमारा 1 और 6 60 का इसमें गैप हो रहा है। अच्छा, पहले हमारा यहाँ पे 18 का हो रहा था, फिर हमारा यहाँ पे 30 का हो रहा है, फिर 60 का हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, तो देखते हैं एक बार इनमें कोई पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में देखा था हमने जो कि यहाँ जो हमारा गैप था इसके भी कुछ इसमें भी पैटर्न चल रहा था। तो 18 और 30, अच्छा ये 36 था हमारा, 36, 18 और 36 में कितने का गैप है, 18 का गैप है, ठीक है। उसके बाद देखिए 36 और 60 में कितने का गैप है, तो हमारा हो गया 20 और 24 का गैप है, यानी कि 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 6 5 जा 6 5 जा 30, यानी कि यहाँ पे अगर मैं 30 डाल देता हूँ तो 60 प्लस 30 90, अगर इसमें हम 90 प्लस करते हैं तो 120, 1 में अगर हम 90 को प्लस करते हैं तो 1 और 2, देखते हैं ये हमारा ऑप्शन है कहीं पे 1 1 2 2 1 1 2 1 1, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमारा बी, यानी कि यहाँ पे हमारा 90 का गैप होगा, 90 का गैप होगा। देखा, ये क्लू का भी क्लू है, यानी कि कितना डीपली जाके ये क्वेश्चंस दिया गया है, तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारा आंसर सही है नहीं, तो बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन 11 तो है, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2013 का जो एंट्रेंस एग्जाम था उसमें क्वेश्चन नंबर 8 था, यानी कि स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन थे। तो कुछ नहीं, इसमें भी करते हैं। इसमें क्या करना है देखिएगा, इसमें कितने का गैप है, 5 का गैप है। अच्छा, इसमें देखिए कितने का है, यहाँ पे 7 का है। इसमें देखिए कितने का है, 6 और 3 9 का है, 9 का है। और इसमें देखिए कितने का है, तो 3 और 4 1 और 2 और 1, यानी कि 11। ये देखिए ये ऑड नंबर की ही सीरीज चल रही है, 5 7 9 11, 11 के बाद कौन सा ऑड होता है, हमारा यहाँ पे होता है 13। इसमें जब हम 13 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 4 3 7 और 3 और 1 4, यानी कि 47 होगा हमारा आंसर। 47 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, DUJET 2015 दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट 2015, जो कि CUCT के ही बराबर में ही है। ये पहले ये DUJET होता था, अब CUCT होगा। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 63, देखिए मिड में क्वेश्चन आया था। इसमें देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें कुछ नहीं करना है, गैप देखना है, गैप 5। इसमें देखिए 5 5 5 5, और इसमें 17 यहाँ पे हुआ है 20 का गैप। यहाँ पे देखिए कितने का गैप हुआ है, 27 0 और 8 8 80 का गैप है। अब देखिए इसमें कितने का गैप है, तो यहाँ पे 7 7 0 और 10 और इसमें 32, यानी कि यहाँ पे इतने का गैप है। अब देखिए क्या, 5 का 20 डायरेक्ट यहाँ पे 80 हो गया, और यहाँ पे 320 हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, हाँ ये पैटर्न बन रहा है ना, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, 5 4 जा 20, 24 जा 24 जा 80, 84 जा 84 जा 8 4 जा 32 होता है, तो एक जीरो यहाँ पे, यानी कि यहाँ भी 4 होना चाहिए। 32 मतलब 324 जा कितना होगा, 0, और 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, यानी कि 1280 का यहाँ पे गैप होगा। तो इसमें जब हम इसको 427 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 10 और 2 8 और 2 10 और कैरी 1 4 और 2 6 और 1 7 और 1 1707 ये हमारा आंसर नंबर ए। देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 14, DUJET 2018 शिफ्ट 2, यानी कि जो DUJET का पेपर हुआ होगा उसमें एक दिन में 2 पेपर होंगे, तो सेकंड जो पेपर हुआ होगा उसका शिफ्ट 2। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि स्टार्टिंग में ही थे। तो अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस हमें इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसे निकालना है। डिफरेंस निकालते इन दोनों के बीच में कितने का है, 6 का डिफरेंस। इसमें देखिए, इसमें 60 और 72 यानी कि 160 172 में कितने का है, 1 और 2 12 का है। और इसका हमें पता नहीं और इसका भी हमें नहीं पता। तो देखिए 6 और 6 2 जा 12 और 12 6 6 12 18, कहीं 6 का तो नहीं चल रहा टेबल यहाँ पे। अगर इसमें हम 172 में अगर 18 इसमें प्लस करते हैं तो कितना होगा, 8 और 2 0 है, एक तो है 7 और 1 7 1 8 और 8 इसका 1 9 9 1 190 तो आ गया, यानी कि हमारा आंसर नंबर सी, यहाँ पे हमारा 190। देखते हैं इसके बाद यहाँ पे अगर 18 है तो 6 12 18 यानी कि यहाँ पे 24 का गैप होना चाहिए। देखिए 24 का है तो बिल्कुल है, यानी कि हमारा आंसर सी ही होगा। देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। तो बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अच्छा ये तो डेट वाला क्वेश्चन आ गया। डेट वाला क्वेश्चन क्या करना है, डेट वाला क्वेश्चन देखने में बड़ा सा लगता है लेकिन होता बहुत आसान है। कैसे, देखिए डेट वाले में ज्यादा से ज्यादा क्या देगा, डेट के ही आपको कितने दिन बाद यही दे पाएगा। इससे तो डेट में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। देखिए 5 जनवरी 1996, अच्छा 1996 को ध्यान में रखिए, ये लीप ईयर है, यानी कि इसमें 20 ये फेब आ गया ना, फेब, तो इसमें 28 डेज नहीं 29 डेज होंगे। लीप ईयर है, लीप ईयर आपको पता है कैसे चेक करते हैं, जो कि जो भी ईयर होता है उसको हम 4 से, जो लास्ट 2 डिजिट होता है उसे हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर वो पूरा पूरा कट जाए तो वो हमारा लीप ईयर होता है। देखिएगा इसमें और इसमें देख लेते हैं कितने दिन का गैप है। तो इसमें 27 माइनस 5 यानी कि 22 डेज का गैप है। इसमें देखिए कितने का गैप है, तो जनवरी हमारा 31 का होता है, 31, तो 28 29 30 31 यानी कि 4 तो इस साइड डेज हो गए, 4 इस साइड और इस साइड 18 और 4 22। ठीक है, इस साइड भी ठीक है, इसका मतलब 22 का ही गैप चल रहा है। तो 18 में 22 डेज इसको ऐड करते हैं, तो 18 में इस साइड कितने डेज बचे हुए हैं, तो 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 एंड 29, क्योंकि ये लीप ईयर है। 29 यानी कि 11 डेज इस साइड, 11 डेज इस साइड, तो इस साइड भी 11 डेज यानी कि 11 11 22 हो जाएगा, यानी कि 11 ऑफ फेब, 11, अच्छा फेब तो एंड हो जाएगा, 11 ऑफ फेब मार्च, तो 11 ऑफ मार्च यानी कि हमारा आंसर नंबर डी सही है। अब देखते हैं इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। तो 11 डेज यानी कि यहाँ पे 22 डेज है, तो यहाँ भी हमारा 22 डेज ही होना चाहिए। तो हमारा 11 ऑफ मार्च, 11 ऑफ मार्च में 22 डेज को ऐड करते हैं तो कितना होगा, मार्च में कितने दिन और बाकी है, 9 दिन इधर और यानी कि 20 दिन इस साइड बाकी है, तो 2 और। ठीक है, हमारा आंसर यही होगा, 110% श्योर है। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर डी बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, ये था हमारा DUJET 2019 शिफ्ट 2 यानी कि दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन नंबर 55 2019 का क्वेश्चन है, पास का ही क्वेश्चन है। देखिएगा 8 24 12 पता नहीं, यहाँ पे 18 और 54, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 उसके बाद आगे बढ़ रहा है, फिर पीछे हो रहा है, फिर पता नहीं, फिर पीछे, फिर आगे। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था, जब भी ऐसा हो जो कि पहले आगे बढ़े फिर पीछे आए, आगे बढ़े पीछे आए, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए 2 सीरीज चलती है। कैसे, वो जरा देखते हैं। एक ये मीन्स अल्टरनेट सीरीज वहां पे चलेगी ही चलेगी, और आगे तो पता नहीं, यानी कि हमें ये सेकेंड सीरीज के बारे में पता लगाना है। तो फर्स्ट में देखते हैं क्या पैटर्न चल रहा है, 8 और 12, 8 और 12 में कितने का गैप है, 8 और 12 में 4 का गैप है, 4 का हमारा गैप है, और 12 और 18 में कितने का गैप है, 6 का गैप है, यानी कि 4 + 2 6। अच्छा जी, अब इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं, तो ये तो हमारा ऐसे था, तो ये भी हमारा सीरीज ऐसे ही आएगा। 24 ये पता नहीं ये है, तो 24 ये पता नहीं ये है,
तो यहाँ पे क्या होना चाहिए ऑप्शन से, इस बार हम ऑप्शन से पता करेंगे। 24 तो है, 24 तो नहीं होगा। उसके बाद 32, 24 में से 32 गया तो कितना हमारा बचेगा, 6 उस साइड और 6 उस साइड और इस साइड हमारा 2, यानी कि 8 और 32 और इसमें 54 में कितने का गैप होगा, 8 और 18 और 4 20, 18 और 4 22। तो इसका मतलब ये भी कोई नहीं बन रहा, पहले 8 का हो रहा है फिर 22 का हो रहा है, ये भी नहीं होगा। 36 को एक बार देखते हैं, तो 24 और 36 में कितने का गैप हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है हमारा 12 का गैप। ठीक है, 36 और 54 में कितने का गैप हो रहा है, तो ये हो गया हमारा 4 14, 14 और 4 18। अच्छा जी, ये देखो 6 यहाँ पे 12, 12 प्लस 6 18, ये हो गया 26। तो 24 2 यहाँ पे और पता नहीं कितना ज्यादा इधर, तो यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन सही लग रहा है। यहाँ पे अगर हम 36 डालते हैं तो यहाँ पे कितने का 36 और 12 में ये 24 में कितने का गैप है, 12 का गैप है, 12 का गैप है। और 36 और 54 में कितने का है, तो 6 4 और 6 और 2 18, 18 का यहाँ पे हमारा गैप है। देखिए 18 6 ये होगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा वैल्यू इसी ऑप्शन को मिल रही है। तो देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला, अच्छा जी, माइनस माइनस प्लस प्लस, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया, जो कि माइनस माइनस है ये तो कंफर्म हो गया। यहाँ पे दो सीरीज चल रही है, ऐसे ही दो सीरीज ही चल रही होती है, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो फर्स्ट सीरीज में ही आएगा, फर्स्ट सीरीज से ही। तो देखिएगा 4 और 11, 4 और 11 में कितने का डिफरेंस है, 4 और 11 में हमारा कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हो गया हमारा 6 और 1 7 का है, यानी कि -7 हुआ है, तभी तो माइनस माइनस प्लस होके आया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितने का होगा, तो 7 है, तो 7, तो यहाँ पे अगर हम 7 का ही करके देखते हैं तो -7 तो 11, यानी कि 18 -11 तो एक है, ये हमारा आंसर बन सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम 14 डाल के देखें, ये हम यहाँ से इसको हटाते हैं, 14 डाल के देखें, यहाँ पे 14 माइनस का 14, तो यहाँ पे होगा 5 और 2, 5 और 2 माइनस का 25, तो आंसर नहीं है। इसका मतलब यही होगा हमारा आंसर नंबर ए। सेकेंड सीरीज को छूने की जरूरत ही नहीं है, सेकेंड सीरीज को छूने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा आंसर होगा ए। देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ ये क्वेश्चन 2019 शिफ्ट 1 क्वेश्चन नंबर 16 था DUZ का, तो ये ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये था हमारा 2020 शिफ्ट 2 क्वेश्चन नंबर 17। ये हमारा PYQ है। PYQ देखने से हमें यह पता चल जाता है जो कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो देखिएगा इसमें कैसे करेंगे, तो देखिए 2 4 6 ये तो है, जो कि 2 2 का यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो ये तो ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है 10। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं, फिर यहाँ पे 10 है, 10 12। अच्छा जी, ये भी एक हो रहा है, ये भी एक हो रहा है, ये भी एक हो रहा है, इसको मैं अभी यहाँ पे मार्क नहीं करता हूँ। देखिए 10 और 12, यानी कि, और ये देखिए 10 यहाँ पे दोबारा से आ गया, और फिर 14 और 16, 12 के बाद क्या होता है 14 और 16, यानी कि ये 3 का एक बन रहा, ये 2 का एक बन रहा है। और अगर यहाँ पे ऑप्शन देखिए, कोई 10 में तो नहीं है ना, कोई 10 में नहीं है, यानी कि ये 2 का एक बनना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमें साफ सीधा समझ में आ गया, क्या समझाता हूँ, 3 3 के ग्रुप है, 3 3 के ग्रुप है, और ये 2 2 के गैप में चल रहे हैं। और साथ ही साथ में क्या हो रहा है, हर ग्रुप के बाद एक 10 का यहाँ पे 10 ऐसे ही डाल दिया गया है। देखिए 2 4 6, ठीक है, 6 के बाद क्या होता है 8, यानी कि हमारा आंसर 8 तो यहाँ पे है ऑप्शन में, 8 8 टू 10, 10 टू 12, 3 हो गया। उसके बाद एक यहाँ पे होल्ड दिया, यानी कि एक यहाँ पे 10 दिया है। उसके बाद देखिए 12 था, 12 और 2 14, 14 और 2 16, यानी कि यहाँ पे हमारा 8 होना चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं, तो बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
19 पे, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। ये क्या बोला, ये था ड्यूजेट 2020 शिफ्ट 1 क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि उसी ईयर शिफ्ट 1 में आया था और स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन है। देखिए ये कैसे होगा, इसमें भी 10 है, बहुत 10 है, 2 4 यहाँ पे पता नहीं, 6 8 फिर 10 फिर 10 12। अच्छा पिछले की तरह ही है, कैसे, दो दो के, पिछले में 3 3 बन रहा था, इसमें 2 2 बन रहे हैं, अब बीच में 10 10 आ रहा है, 10 10 10, देखिए 2 4 6 8 10 12, बीच में 10 10 10 हमारा ऑप्शन में भी है, तो ये हो गया हमारा डी। देखते हैं हमारा आंसर सही है नहीं, तो बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है, 3 5 9 17, कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, बस हमें गैप देखनी है। 3 और इसमें 2 का गैप है, ठीक है, इसमें 4 का गैप है, इसमें 8 का गैप है। ये देखिए पता चल रहा है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 का यहाँ पे गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको अगर हम 16 में ऐड करते हैं तो कितना होगा, 16 16 32 32 और 1 30 32 33 33 होना चाहिए, यानी कि 17 प्लस 16 32, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। और देखते हैं 16 2 जा 16 2 जा 16 टू जा, यहाँ पे 32 का गैप है, 33 और 32, 3 3 6 और 3 2 5, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कंफर्म है जो कि ए ही होगा। कैसे पता, 33 और 32 को ऐड कीजिए तो 65 अपने आप आ रहा है। तो जो हमने यहाँ पे लगाया पैटर्न, वो पैटर्न सही है। देखते हैं हमारा आंसर सही है नहीं, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 21 था ड्यूजेट 2021 शिफ्ट 1 क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करना है, 18 21 19, अच्छा जी, आगे बढ़ रहा है फिर पीछे, आगे फिर पीछे, कुछ नहीं करना। इसका मतलब यहाँ पे दो दो सीरीज चल रही है, दो दो सीरीज चल रही है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा ये फर्स्ट सीरीज में ही होगा। तो 18 19 20 21 एक एक के गैप पे हो रहे हैं ना, प्लस हो रहा है, देखिए 1 1 1 18 19 20 21, यानी कि हमारा आंसर नंबर बी। ये था ड्यूजेट 2016 में आंसर नंबर बी। तो देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं, तो बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, 2 6, यानी कि यहाँ पे तो 4 का गैप है, ठीक है, यहाँ पे हमारा 6 का गैप है, यहाँ पे कितने का होना चाहिए, 4 2 6, यहाँ पे 8 का होना चाहिए, 8 8, अगर यहाँ पे 8 होगा तो यहाँ पे हमारा 10 का गैप होना चाहिए, यानी कि 8 अगर प्लस करते हैं तो 20 और इसमें 10 प्लस कर 30, यानी कि ये हमारा आंसर नंबर ए सही, 110% सही ही होगा। देखते हैं हमारा आंसर सही है नहीं, तो बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 तो है ही नहीं, तो आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं। आपको आज की क्लास की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही साथ में आज के टॉपिक पे रिलेटेड टेस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको बोलूंगा आज का जो क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, तो टेस्ट भी आप जरूर दें। इसमें आपको टाइम लिमिट वाला टेस्ट होगा, साथ ही साथ में हमारी सारी क्लासेस की लिंक और पूरी जो रीजनिंग की प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके सर्च भी कर सकते हैं माई शॉर्ट ट्रिक, और आप चाहे तो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप वहां पे ड्रॉप कर दीजिए, मैं पर्सनली आपको आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। और क्या है आपके लिए, और नेक्स्ट आपके लिए क्या है जी, देखिएगा आज की क्लास में हमने नंबर सीरीज को कंप्लीट करा, नेक्स्ट क्लास में हम रॉन्ग नंबर सीरीज को कंप्लीट करेंगे, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी जरूर देखिएगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। साथ ही साथ में क्या है आज के लिए, तो अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो ये आपका कर्तव्य बनता है जो कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियो बनाने के लिए। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद।